चुप रहने की सजा। यह कहानी है एक लड़की की जो समाज, डर और रिश्तों की वजह से सालों तक चुप रही, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो कई चेहरों से नकाब उतर गई। यह कहानी उन सभी के लिए है जो चुप रहकर सहते हैं और उनकी चुप्पी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सिया एक 22 साल की लड़की थी जो एक छोटे शहर में अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ रहती थी। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, लेकिन पढ़ाई में तेज। बचपन से ही उसे कहा गया लड़कियों को कम बोलना चाहिए, समझदारी चुप रहने में है, बड़ों की बातों में मत बोलो। सिया चुप रही हर बार, लेकिन इस चुप्पी में एक राज था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से तोड़ चुका था। जब सिया 14 साल की थी, उसके मामा का परिवार उसके घर रहने आया। मामा का बेटा विक्की 18 साल का उसे अक्सर अजीब निगाहों से देखता था। माँ बाप काम में व्यस्त रहते और विक्की की हरकतें बढ़ने लगी। एक रात विक्की ने उसकी चुप्पी का फायदा उठाया। सिया ने डर, शर्म और समाज के डर से कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रही। जब माँ ने उसके चेहरे पे डर देखा तो पूछा, सब ठीक है ना? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर चुप हो गई। सिया अब कॉलेज में थी, एक नए शहर में, नए लोग, नया माहौल। वहीं उसकी दोस्ती हुई रिया और तन्मय से। तन्मय एक समझदार लड़का था जो सिया के चुप स्वभाव को समझता था। एक दिन तन्मय ने कहा, सिया तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम कह नहीं पाती, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? सिया की आंखों में आंसू थे। पहली बार उसने किसी के सामने अपने दिल का दर्द निकाला। सिया ने अपने कॉलेज में एक सेमिनार में साइलेंस इज नॉट स्ट्रेंथ विषय पे बोलने का फैसला किया। सभी हैरान थे, पहली बार वो मंच पर कुछ कहने जा रही थी। स्टेज पे खड़े होकर उसने अपनी कहानी सबके सामने रखी। मैं सालों तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था, शर्म थी और सबसे बड़ी बात, कोई सुनता नहीं। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी चुप्पी ने मेरी आत्मा को सजा दी। पूरा हॉल सन्न था, तालियां नहीं, आंसू थे। सिया ने तन्मय और रिया की मदद से विक्की के खिलाफ केस फाइल किया। सबूत कम थे पर उसकी हिम्मत मजबूत थी। परिवार ने विरोध क्यों, जिंदगी बर्बाद कर रही है, अब क्या मिलेगा? लेकिन सिया डटी रही। अदालत में उसकी गवाही ने सबको हिला दिया। विक्की ने डर के मारे गुनाह कबूल किया। सिया अब एक काउंसलर बन चुकी है। वह उन लड़कियों के लिए काम करती है जो डर के कारण चुप रहती है। हर हफ्ते उसका सेशन होता है। सिया की आवाज अब कई और आवाजों की ताकत बन चुकी है।